नर्व एंडिंग्स होती है हमारे पैर में 7000 प्लस है बॉक्स ब्रीदिंग हमारे शरीर की मेलाटोनिन कम करती है। जो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में या तो चेक लेकिन सच्ची जानकारी आप सभी से शेयर कर रही हूँ। हमारा शरीर खतरे और तनाव में फर्क नहीं समझता। खतरा कब है और हम तनाव में कब है। मोबाइल नोटिफिकेशन भी शरीर को खतरा जैसा लगता है, इसीलिए सांस बदलना दिमाग बदलना है। सांस बदलने से आपके दिमाग बदल जाता है, क्योंकि हमारी सांस हमारी ब्रीदिंग सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। आपकी मेरी हम सभी की 90% शारीरिक बेचैनी मन के सिग्नल से जुड़ी होती है। ये 90% हमारी शारीरिक बेचैनी जो मन से जुड़ी होती है, उस मन को ठीक कर लें तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। इसे बदलने के लिए, इसे ठीक करने के लिए, आपकी शारीरिक बेचैनी को बदलने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए मैं कुछ उपाय देने वाली हूँ आप सभी को। कुछ प्राचीन तरीके जो शरीर को स्वस्थ रख सके। इसे मैं आपको सुबह में क्या करना है, आपको दोपहर में क्या करना है, आपको रात में क्या करना है। अगर आप इसे पूरी ईमानदारी से करेंगे तो देखिएगा आपकी जो 90% शारीरिक बेचैनी है मन से जुड़ी होती है, और ये मन को शांत कौन करता है? हमारी सांस, हमारी ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग किससे जुड़ी है? सीधे हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। तो इसे हम कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सी परेशानियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने मन, अपने शरीर, अपनी अवस्था को भी हम बहुत हद तक सही कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए, आपको सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है और रात में क्या करना है। शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके मैंने आपको पहले भी वीडियो में, 2 वीडियो में मैंने आपको दिया है, आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये जो है मेरा ये तीसरा वीडियो है, 3rd वीडियो है, तो उसके पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये है डेली बॉडी माइंड कंट्रोल रूटीन, सुबह का नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन रूटीन। सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट पे देना है। सुबह उठते ही आप क्या करें? बिस्तर पर बैठकर ही आपको अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना है। फिर अपनी आंखों पर रखें इसे 20 सेकेंड के लिए। इससे पैरासिम्पैथिक सिस्टम धीरे धीरे एक्टिव होता है। अचानक उठने से जो चक्कर आते हैं वो कम होता है। आपने अपने हथेलियों को रगड़कर 20 सेकेंड के लिए अपने आंखों पर रख लिया। उसके बाद आपको करना है ऑक्सीजन बूस्ट कराना है अपने ब्रेन को। इसके बाद तो इसके लिए आप 4 सेकेंड सांस लेंगे। 4 सेकेंड आप सांस लेंगे, 4 सेकेंड उसे रोक कर रखेंगे। जैसे आपने सांस ले लिया 4 सेकेंड, फिर आप 4 सेकेंड के लिए उसे होल्ड करेंगे। फिर 4 से 7 सेकेंड के लिए उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, उसे रिलीज करेंगे। और ये फील करते हैं कि आपकी सारी टेंशन, आपकी जो भी आपके दिमाग में, आपके जो भी टेंशन, जो कुछ भी आपके दिमाग में आपने भरी हुई है, उसे आप रिलीज कर रहे हैं। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। देखिएगा आपका मन कितना शांत हो जाएगा, फोकस भी बढ़ेगा। और आपको क्या पता है इसे क्या कहते हैं? इस टेक्निक को इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। इस टेक्निक को सेना में और एथलीट भी यूज करते हैं अपनी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए। हाथ को रगड़कर उसे अपने आंखों पर रखने के बाद अपने बॉक्स ब्रीदिंग कर लिया। उसके बाद आपको करना है अपनी रीढ़ जो है उसे सीधी रखनी है और सूर्य की रोशनी के सामने आपको खड़े हो जाना है। सिर्फ 2 मिनट आपको धूप में खड़े हो जाना है। ऐसे में तो आपको 10 से 15 मिनट धूप सुबह की लेनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारी विटामिन डी के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे बोन को, हमारे हड्डियों को स्ट्रांग रखने में भी बहुत मदद करता है, हमारे शरीर में किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सुबह की रोशनी हमारे शरीर की मेलाटोनिन कम करती है, नींद और जागने का चक्र सही होता है। ये तो हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। बहुत आपको समय नहीं देना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। आपको अपने हाथों को रगड़ अपने आंखों पर रखना, उसमें कितना समय लगेगा। फिर वो 4 और 7 का एक वो ब्रीदिंग बॉक्स टेक्निक जो था वो करना है। उसके बाद आपको सिर्फ रीढ़ को सीधी करके आपको धूप के सामने खड़े हो जाना है। रोज 2 से 5 मिनट के लिए आपको खड़े हो जाना है। कितनी आसान है, बहुत समय नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको
आपने ये रूटीन कर लिया, आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। उसके बाद आप दोपहर में क्या कीजिएगा, दोपहर आफ्टरनून आफ्टरनून क्या बोला तूने? दोपहर आफ्टरनून के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगती है, तो उसे किस तरह से कंट्रोल कीजिएगा। उसके लिए मिनी रूटीन, आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, सिर्फ 3 से 5 मिनट आपको देना है इसके ऊपर। आपकी जो एक स्ट्रेस बढ़ गई होती है तो उसे कम कर देगा, आपको रिलैक्स कर देगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है तो उसे सही करेगा। ओवर थिंकिंग बढ़ रही है आप में तो उसे भी कम करने का काम करेगा ये टेक्निक। ओवर थिंकिंग रोकने का तरीका, 5 4 3 2 1 टेक्निक। क्या है ये? 5 चीजें देखें, 4 चीजें आपको छूना है, जैसे कि ये बॉटल। 3 चीजें सुने, पक्षियों की आवाज, कोई संगीत, etc। 2 चीजें सूंघे, फूल की खुशबू, हवा या नेचर की खुशबू। 1 स्वाद, दिमाग इससे वर्तमान में लौटता है। बैठे बैठे दोपहर के बाद आपकी गर्दन स्टिफ हो जाती है, गर्दन में तनाव को रिलीज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपने तो वो 5 4 3 2 1 वाली टेक्निक कर ली। उसके बाद अपने स्टिफनेस को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को आपको रिलीज करने के लिए क्या करना है, गर्दन तनाव रिलीज, दाएं बाएं, दाएं और बाएं धीरे घुमाएं, अपने कंधे को ऊपर उठाएं और छोड़ें। ऐसा आपको 5 बार करना है, और गर्दन भी आपको 3 से 5 बार रोटेट करना है। आप जो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में या किसी भी जगह पर, स्क्रीन का स्ट्रेस कम होता है, गर्दन से स्टिफनेस स्ट्रेस रिलीज हो गया। उसके बाद आपको दोपहर में करना है, इसे कहते हैं माइक्रो पॉज नियम। हर 2 से 3 घंटे में 60 सेकेंड की गहरी सांस आपको लेना है। इससे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नियंत्रित रहता है। इसमें भी आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेगा ये सब करने में। सुनने में हो सकता है बहुत लगे, लेकिन आपको करने में बहुत कम समय लगेगा। अपने शरीर को अच्छा रखना है तो आपके पास तो वो 3 से 5 मिनट होना ही चाहिए खुद के लिए। उसके बाद रात में हम काम डाउन, यानी कि हम अपने आप को कैसे काम शांत रख सकते हैं और कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, उसके लिए आपको रूटीन दे रही हूँ। रात का काम डाउन रूटीन, आपको अपने पैर की मसाज करनी है, अपने तलवों की, यानी कि आपके पैर के जो सबसे निचले वाले हिस्से होते हैं इसकी मसाज करनी है। कोई तेल ले लीजिए और आप इसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद अपने तलवों पर आपको हल्की मालिश करनी है। हमारे पैर में 7000 प्लस, यानी कि 7000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स होती है हमारे पैर में 7000 प्लस। इसे प्रेस करने से, तेल लगाने से ये रिलैक्स होती है और हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट बहुत हुआ, आप पूरा रिलैक्स हो जाइएगा। उसके बाद आता है बॉडी स्कैन टेक्निक। अपने पैर से आपको अपने सिर तक अपने ध्यान को ले जाना है। उसके बाद पूरे हिस्से को ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स कर देना है, टाइट नहीं। इससे नींद जो होती है जल्दी आती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको गहरी और अच्छी नींद आती है। और ये लास्ट टेक्निक, सोने से पहले क्या वाकई आप खुद के लिए बोल सकते हैं, और आपको बोलना चाहिए ही, आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर आराम कर रहा है। हमारा जो ये दिमाग, हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन शब्दों को आदेश मानता है। उसे आदेश देकर देखिए कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर आराम कर रहा है। तो देखिएगा आप नेक्स्ट डे कितना आराम से रिलैक्स फील कीजिएगा। इस टेक्निक को आप कीजिए, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, आप बहुत लाइट हैप्पी, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो खतरे और तनाव में फर्क नहीं समझता। तो उसे आप अच्छी चीजें बोलिए, कीजिए, तो आप हेल्दी रहिएगा। और अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, तो अंदर से भी आप बहुत हेल्दी रहिएगा, तो उसका इफेक्ट आपको बाहर भी दिखेगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे और भी रोचक जानकारी आप सभी से मैं शेयर करती रहूंगी। श्रीनी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।